नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो टोटल एग्रीकल्चर बेस्ड है। आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर लैंड लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी जानकारियां आपके अपने पास होनी चाहिए, वो सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप यूपी के अंदर जमीन लेना चाहते हैं तो कितनी लैंड ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम लैंड लेने जा रहे हैं, बट अपने पर्टिकुलर नाम के ऊपर कितनी जमीन हम ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी या लैंड में निवेश आज से नहीं बल्कि काफी समय से चला आ रहा है। भारत में निवेश के लिए हमेशा से लोग जमीन खरीदते आए हैं, मगर कभी कभी जानकारी के अभाव में लोग गलती कर बैठते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक आदमी अपने नाम पे कितनी जमीन खरीद सकता है। जमीन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं लेके आ गया हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो जानकारी है कि यूपी के अंदर आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं, तो 12.5 एकड़ जमीन आप पर्टिकुलर अपने नाम पे खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल नाम पे खरीद सकते हैं। 12.5 एकड़। अगर आप कंपनी के नाम पे लेना चाहते हैं जमीन तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी लैंड ले सकते हैं, बट पर्टिकुलर एक नाम के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर आप 12.5 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। सेकेंड स्टेप और जो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि जमीन खरीदते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो है, जब भी आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं तो इस बात की तस्दीक कर लें कि भूमि सरकारी ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सरकारी जमीन, जो गवर्नमेंट की जमीन पड़ी होती है, वो आपको दिखा के बेच दी जाती है। तो ये आप तय कर लें या किसी से अथॉरिटी में पता करवा लें, तहसील में पता करवा लें कि जो जमीन आप ले रहे हैं वो गवर्नमेंट की जमीन ना हो। आपको खतौनी में यह भी देखना होगा कि जमीन श्रेणी 1 की होनी चाहिए। अगर श्रेणी 1 का उसमें लिखा हुआ है तो जमीन बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें 1% भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली जानकारी जो है, जमीन सरकारी नहीं होनी चाहिए। जमीन में 1 श्रेणी जो है, जो श्रेणी उसमें लिखी होती है खतौनी में, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे वो भी दिखाऊंगा। श्रेणी 1 का लिखा होता है, वो लिखा होना चाहिए। दैट मीन्स जमीन आपकी क्लियर होती है, क्लियर है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप खतौनी को देखेंगे तो उस पर 16वीं डिजिट के एक कोड लिखा होता है जिसका आखिरी अंक 12 होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आप सावधान हो जाइए। अगर खतौनी में जो डिजिट नंबर लिखा होता है उसमें लास्ट में 12 नहीं है तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आप फ्रॉडगिरी से बच जाएंगे। आप जो है, आप अपने पैसे सुरक्षित कर लेंगे अगर ऐसा आपने चेक कर लिया तो। नेक्स्ट आपको जो है किस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाएं तो CA 44 और 45 में यह देख लीजिए कि वह भूमि चक्रोट, मरघट, खलियान, चारागाह आदि में तो नहीं आ रही है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि वो मरघट ना हो, चारागाह ना हो या चक्रोट ना हो। बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसा होता है कि किसान जो है चक्रोट जोत देता है और चक्रोट भी आपको लिखवा दी जाती है। तो उन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में क्या देखना है, जमीन का नक्शा देखने के साथ साथ रजिस्ट्री ऑफिस में उसका 12 साल का रिकॉर्ड भी जरूर देख लें। जबकि हम लोग जो भी जमीन बेचते हैं या खरीदते हैं उसमें 12 साल, 43, 45 और 90 साल तक का रिकॉर्ड हम लोग निकलवाते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट सिस्टम में जो भी ध्यान देने की बात यह है कि यह भी, अगर आप जमीन किसी SC ST समाज के शख्स से खरीद रहे हैं तो उसके लिए DM से परमिशन लेनी होगी। अगर बिना परमिशन खरीदेंगे तो वह जमीन राज्य सरकार के खाते में चली जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और SC ST की जमीन आपने खरीद ली है तो उसके लिए पर्टिकुलर DM से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जमीन आपके
राज्य सरकार के खाते में चली जाएगी, वो भी अपने आप, बिना किसी के कुछ किए बिना। तो ये और इस तो यहां पे और क्या देखना है, जमीन खरीदने से पहले इस बात की भी जानकारी लेनी जरूरी है कि भूमि किसी बैंक में बंधक ना हो, अन्यथा दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है 30 दिन से लगा के 45 दिन 50 दिन, मैक्सिमम टाइम जो है 45 दिन का होता है, अगर 45 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसमें कोई न कोई प्रॉब्लम है। आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो उस या तो जमीन आपकी किसी बैंक में बंधक है, या कोई और उस पर आपत्ति है, कोई किसी ने आपत्ति लगा रखी है, कई सारे अन्य कारण हो सकते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम में वही जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाके देखें कि जिसमें आप जमीन खरीद रहे हैं उस पर उसका कब्जा भी है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जमीन आप लें, आप प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जाएं, जमीन पे खड़े होकर देखें जो जमीन आप ले रहे हैं वो जमीन बेचने वाले के नाम पे जो है जमीन, उसका उस पर कब्जा भी है या नहीं। अगर कब्जा है तो ठीक है, अगर कब्जा नहीं है तो ऐसी जमीन बिल्कुल ना लें। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लिख के रख लीजिए, अगर आप जमीनों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये पॉइंट्स आपके इतने काम आने वाले हैं कि एक एक गलती करने से बच जाएंगे आप, जो है आपके पैसे डूबने से बच जाएंगे। तो साथियों, जैसे भी आपने अभी देखा, ये जो डिजिट है ये आपका जो है लास्ट में यहाँ पे 12 दिख रहा है, तो ये होना चाहिए। और नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूं, यहाँ श्रेणी लिखा हुआ है 1 का, ये भी आपको देखना है। तो ये उदाहरण के तौर पे खतौनी मैंने आपको दिखाई है, ये चीजें आपको देखनी है। तो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99992006 और यमुना एक्सप्रेस वे पे एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस लैंड और जो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं उनमें या इंडस्ट्री के प्लॉट हैं उनमें किसी भी तरह की अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके और उस क्वेरी को सॉल्व करिए। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद।